चैप्टर नंबर 5 करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसका फर्स्ट न्यूमेरिकल है ए करंट ऑफ 3 मिली एम्पेयर इज फ्लोइंग थ्रू ए वायर फॉर 1 मिनट बट इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर। पहले आप डेटा स्टेट करेंगे। ए करंट ऑफ 3 मिली एम्पेयर, करंट को जाहिर करते हैं आई से। आई इज इक्वल टू 3 मिली एम्पेयर। करंट मिली एम्पेयर में नहीं होता बल्कि एम्पियर में होता है। इसे एम्पियर में करने के लिए 3 इंटू 10⁻³ एम्पियर फ्लोइंग थ्रू ए वायर फॉर 1 मिनट। टाइम को जाहिर करते हैं टी से। टी इज इक्वल टू 1 मिनट। टाइम मिनटों में नहीं होता बल्कि सेकंड्स के अंदर होता है। 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड। 1 इंटू 60 इज इक्वल टू 60 सेकंड। बट इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर, यानी क्यू पूछा गया है। क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी के, और क्यू इज इक्वल टू, देखें आपको आई क्या दिया गया है, ये देखें 3 इंटू 10⁻³ 3 इंटू 10⁻³ इंटू टी। देखिए आपको टी क्या दिया गया है 60 सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 60। क्यू इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाय 3 180 इंटू 10⁻³ चार्ज है। चार्ज का यूनिट होता है कॉलम। क्यू इज इक्वल टू 180 इंटू 10⁻³ कॉलम। ये आपका आंसर है भाई। क्वेश्चन नंबर 2, एट 1 lakh ohm resistance, how much current flows through your body if you touch the terminals of a 12-volt battery? If your skin is wet so that your resistance is only 1000 ohm, how much current would you receive from the same battery? आपसे यहाँ पे सवाल ये किया गया है कि अगर आप 12 वोल्ट की बैटरी को टच कर लेते हैं और रेजिस्टेंस जो है 1 लाख ओम है, तो आपकी बॉडी से कितना करंट फ्लो करेगा। और इसका बी पार्ट ये है कि अगर आपकी स्किन वेट है और आप इसी बैटरी को यानी 12 वोल्ट की बैटरी को टच कर लेते हैं और रेजिस्टेंस 1000 ओम है, तो फिर आपकी बॉडी से कितना करंट पास होगा। अब हम पहले डेटा स्टेट करेंगे। रेजिस्टेंस इसको जाहिर करते हैं R से। R इज इक्वल टू 1 लाख ओम। आपने I फाइंड करना है और जिस बैटरी से टच हुआ गया है वो है 12 वोल्ट की। V इज इक्वल टू 12 वोल्ट।
अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ V is equal to IR, I is equal to V by RK, V is equal to IR, I is equal to V by RK, I is equal to V जो है 12 है और R जो है ये 1 लाख ओम है। I is equal to 12 by 1 लाख। I is equal to, आप 12 को डिवाइड करेंगे 1 लाख पर, जो आप अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक नोटेशन स्टेट किया जाएगा 12 डिवाइड बाय 1 लाख इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10 की -4, 1.2 इंटू 10 की -4। करंट का यूनिट एम्पियर, यानी हमारा फर्स्ट आंसर ये आ गया है कि I इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10 की -4 एम्पियर। अब इसका बी पार्ट सेकंड, कि अगर आपकी स्किन वेट है और रेजिस्टेंस वेट स्किन की कम होती है, R इज इक्वल टू 1000 ओम, बैटरी सेम है, V इज इक्वल टू 12 वोल्ट, तो फिर कितना करंट आपकी बॉडी से पास होगा, I फाइंड करना है। अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V बाय R, I इज इक्वल टू V, ये देखें 12 है और R 1000 है, I इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 1000। अब आप 12 को 1000 पर डिवाइड करेंगे और साइंटिफिक नोटेशन में जो आपको स्टेट किया जाएगा 12 डिवाइड बाय 1000, यह आ जाएगा 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की -2, 1.2 और मल्टीप्लाई बाय 10 की -2 एम्पियर। यह आपका सेकंड है जी, कि जब रेजिस्टेंस 1000 ओम हो और 12 वोल्ट की बैटरी से आप टच कर जाए तो आपकी बॉडी से 1.2 इंटू 10 की -2 एम्पियर करंट पास होगा। क्वेश्चन नंबर 3, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर वायर इज 10 मेगा ओम। एक कंडक्टर वायर की रेजिस्टेंस 10 मेगा ओम है। इफ ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड, अगर इसके दोनों एंड्स के पार 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट इन मिली एम्पियर। तब इस वायर में से पास होने वाले करंट की वैल्यू मिली एम्पियर में फाइंड कीजिए। पहले डेटा स्टेट करेंगे। रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू, ये आपको दी गई है 10 मेगा ओम। रेजिस्टेंस मेगा ओम में नहीं होती, ओम में होती है। इसको ओम में करने के लिए 10 इंटू
मेगा की जगह पे 10⁶ आ जाएगा। 10 इंटू 10⁶ ओम। 1 मेगा ओम होता है इक्वल 10⁶ ओम के। बी 100 वोल्ट, 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया। तो अब इस वायर के अंदर से जितना करंट पास होगा उसको आपने मिली एम्पियर में फाइंड करना है। अकॉर्डिंग टू ओम लॉ V इज इक्वल टू आई आर के, और I इज इक्वल टू B बाय आर के। I इज इक्वल टू B जो है ये आपको दिया गया है 100, और R जो है 10 इंटू 10⁶ है। 10 मल्टीप्लाई बाय 10⁶ I इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स है। 10 इसे मिली एम्पियर में हमने जाहिर करना है। मिली का मतलब 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻⁻3। अब इसको मिली में करने के लिए 10⁻⁶ जो है इसको मैं यूं डिवाइड करूंगी, 10⁻³ और इंटू 10⁻3, ये 3 और 3 6 हो गया। अब I इज इक्वल टू 10, इस 10⁻³ को मैंने 1 के साथ ये 3 0 लगा दिए ताकि मैं 10 को 1000 पे डिवाइड कर सकूं। ये मैंने वैसे ही रहने दी ताकि मैं इससे मिली एम्पियर कर सकूं। I इज इक्वल टू ये 0 इस 0 से कैंसिल। अब मैंने 1 को 100 पे डिवाइड करना है। जब मैं 1 को 100 पे डिवाइड करूंगी, 1 डिवाइड बाय 100 0.01 आएगा। I इज इक्वल टू 0.01। ये 10⁻³ नीचे से ऊपर आएगा तो -3। अभी ये एम्पियर में है। I इज इक्वल टू 10⁻³ मीन मिली होता है। I इज इक्वल टू 0.01। मैं 10⁻³ की प्लेस पे मिली लगा दूंगी और ये यूनिट करंट का एम्पियर, यानी 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³। चाहे मैं 10⁻³ लगाऊं और चाहे मैं मिली लगाऊं, यानी मैंने इसकी जगह पे मिली लगा दी है। I इज इक्वल टू 0.01 मिली एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 4, बाय अप्लाइंग ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट अक्रॉस ए कंडक्टर। आपके पास यू सपोज ले लें ये कंडक्टर वायर है और आपने इसके तरफ 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई किया। इस एंड और इस एंड के पार्ट 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। एक करंट ऑफ 1.5 एम्पियर पासिस थ्रू इट। तो इस वायर के अंदर से 1.5 एम्पियर करंट पास होता है। हाउ मच एनर्जी वुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द करंट इन 2 मिनट्स। तो इस करंट से 2 मिनट में आपको कितनी एनर्जी ऑब्टेन्ड होगी। आप पहले डेटा स्टेट करेंगे। बाय अप्लाइंग ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट, यानी B इज इक्वल टू 10 वोल्ट अक्रॉस ए कंडक्टर, एक करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। करंट को जाहिर करते हैं I से। I इज इक्वल टू 1.5
5 ampere passes through it, how much energy would be obtained from the current in 2 minutes? T is equal to 2 minutes. टाइम मिनटों में नहीं होता, सेकंड्स में होता है। सेकंड्स में करने के लिए 2 इंटू 60 120 सेकेंड। आपसे सवाल ये किया गया है, हाउ मच एनर्जी वुड बी ऑब्टेन फ्रॉम इट। एनर्जी को जाहिर करते हैं W से। एज यू नो, अकॉर्डिंग टू जॉल्स लॉ, W इज इक्वल टू Q और V के, और W इज इक्वल टू, पीछे पढ़ा आपने जॉल्स लॉ में, Q इज इक्वल टू I इंटू टी। I मल्टीप्लाई बाय T और मल्टीप्लाई बाय V। W इज इक्वल टू I 1.5, T 120 और B 10। ये देखें, आपको ये I दे देखें 1.5 एम्पियर दिया गया, T आपको ये 120 सेकेंड दिया गया, और ये देखें V आपको 10 वोल्ट दिया गया। मैंने वैल्यूज पुट कर दी। अब मैं इन सबको मल्टीप्लाई कर दूंगी। वन 1.5 मल्टीप्लाई बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 1800, और एनर्जी का यूनिट जॉल। W इज इक्वल टू 1800 जॉल। क्वेश्चन नंबर 5, 2 resistors of 2 kilo ohm and 8 kilo ohm are joined in series। दो रेजिस्टर्स 2 किलो ओम के और 8 किलो ओम के, इनको सीरीज में ज्वाइन किया गया है। इफ ए 10 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस द एंड्स ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। अगर इस कॉम्बिनेशन के तरफ में 10 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की जाए, फाइंड द फॉलोइंग क्वांटिटीज। सबसे पहले द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन। इसका बी पार्ट, करंट पासिंग थ्रू ईच ऑफ द रेजिस्टेंस। सी पार्ट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। अब हम बारी बारी इन तीनों पार्ट्स को हल करेंगे। अब हम पहले डेटा स्टेट करते हैं इसका। दो रेजिस्टर्स हैं, R1 इज इक्वल टू 2 किलो ओम और R2 इज इक्वल टू 8 किलो ओम are joined in series if a 10 volt battery, B is equal to 10 volt battery, is connected across the ends of this combination. तो find the equivalent resistance of the series combination RE। इसकी दूसरी चीज, करंट passing through each of the resistance I, the potential difference across each resistor V1 और V2। देखिए आप, ये 2 रेजिस्टर्स हैं और ये सीरीज में कनेक्ट है। ये R1 है और ये R2 है, इन्हें सीरीज में जोड़ा गया और इनको
10 वोल्ट की बैटरी से यूं जोड़ दिया गया। अब इधर से करंट का फ्लो इसके पॉजिटिव टर्मिनल से शुरू होगा और ये यू इस साइड से जाएगा। ये बैटरी 10 वोल्ट की है, R1 2 किलो ओम है और R2 1 किलो ओम है। जो करंट इधर से जाएगा R1 से, वही करंट R2 से पास होगा। क्यों? करंट के पास और कोई अल्टरनेट मुतबादल रास्ता ही नहीं है जाने के लिए, तो इसलिए दोनों रजिस्टर से सेम करंट पास होगा। लेकिन चूंकि दोनों रजिस्टर डायरेक्ट बैटरी से अटैच नहीं है, सिर्फ इस रजिस्टर का ये एक एंड और इस रजिस्टर का एक एंड बैटरी से अटैच है, तो इसलिए इनके तरफ पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा। अब जो चीज डिफरेंट होती है ना, उसको निकाल के पहले चेक करना होता है। जैसे यहां लगेगा ओहम लॉ, V इजिकल टू IR, या V डिफरेंट होता है या I डिफरेंट होता है। यहाँ पे V डिफरेंट है, I सेम है, लेकिन रजिस्टर सीरीज में है, तो जो करंट यहां से फ्लो करेगा यूं, वही करंट R1 से पास होगा, वही करंट R2 से पास होगा। करंट के पास कोई भी अल्टरनेट पाथ नहीं है जाने के लिए, तो करंट सेम होगा। लेकिन हर रजिस्टर डायरेक्ट अटैच नहीं है बैटरी से, सिर्फ इस रजिस्टर का ये एंड अटैच है और इसका ये एंड अटैच है। अगर रजिस्टर डायरेक्ट अटैच ना हो बैटरी से, तो हर एक के तरफ पोटेंशियल जो है वो डिफरेंट होता है। अब डिफरेंट पोटेंशियल है, ये देखिए। तो जब पोटेंशियल निकाला V इजिकल टू IR, रकम बगैर ओवर के है, तो इसलिए आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए जो फार्मूला लगाएंगे वो बगैर ओवर के होगा। R इजिकल टू R1 प्लस R2। यानी आपने देखा कि जो चीज डिफरेंट है, जैसे V डिफरेंट था, तो उसको निकालने के लिए V को V इजिकल टू IR है, कोई रकम ओवर में नहीं है, तो फिर आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए जो फार्मूला लगाएंगे वो बगैर ओवर के ही होगा। R इजिकल टू, आप रेजिस्टेंस भी जो होती है किलो ओम में नहीं होती, ओम में होती है। आप इसे कन्वर्ट करें ओम में, 2 इंटू 10⁻³ ओहम, 8 इंटू 10⁻³ ओहम। अब हम यहाँ पे R1 और R2 की वैल्यूज पुट करके तो आंसर निकालते हैं। R1 2 इंटू 10⁻³, R2 8 इंटू 10⁻³, 8 और 2 10, और 10⁻³ कॉमन आ जाएगा, 10⁻³ R इजिकल टू 10, ये 10⁻³ ये किलो, R इजिकल टू 10 किलो। अब इसका बी पार्ट, करंट पासिंग थ्रू ईच रजिस्टर। चूंकि दोनों रजिस्टर हमारे सीरीज में अटैच है, इसलिए दोनों में से सेम अमाउंट में करंट पास होगा। यानी हमें I1 और I2 निकालने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ एक ही I करंट निकालेंगे, चूंकि करंट जो है वो सेम अमाउंट में पास होगा। V इजिकल टू 10 वोल्ट, R इजिकल टू 10 किलो ओम। किलो ओम को ओम में करने के लिए 10 इंटू 10⁻³ ओहम। अब आप I फाइंड करेंगे अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ, V इजिकल टू I RE और I इजिकल टू V बाय RE।
आई इज इक्वल टू, देखिए आपको V क्या दिया हुआ है, V आपको 10 दिया हुआ है, ओवर RE 10 किलो ओम, यानी 10 इंटू 10 की 3, 10 इंटू 10 की 3, 10 10 सेकेंड से यह 1 आ गया। तो I इज इक्वल टू 1, ये 10 की 3 नीचे से ऊपर आएगा तो 10 की -3। अब आंसर स्टेट होगा I इज इक्वल टू 1 का 1, इस 10 की -3 की जगह आप मिली एम्पियर लगा सकते हो, मिली लगा सकते हो, मिली, और करंट का यूनिट एम्पियर, यानी I इज इक्वल टू 1 मिली एम्पियर। अब इसका सी पार्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर। चूंकि हर रजिस्टर डायरेक्ट अटैच नहीं है बैटरी से, इसलिए हर एक के तरफ पोटेंशियल डिफरेंट होगा। तो B इज इक्वल टू 10 वोल्ट, R1 इज इक्वल टू 2 किलो ओम, 2 इंटू 10 की 3 ओम, R2 इज इक्वल टू 8 किलो ओम, 8 इंटू 10 की 3 ओम। अब आप V1 निकालेंगे, V2 निकालेंगे, और आपको I जो है, जो आपने अभी निकाला है, 1 मिली एम्पियर है, यानी 1 इंटू 10 की -3 एम्पियर। अब आपको इस V की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने खुद V1 और V2 निकालना है। अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ, V इज इक्वल टू I R1, V इज इक्वल टू I आपका 1 मिली एम्पियर है, यानी 1 इंटू 10 की -3, 1 इंटू 10 की -3, R1 ये आपको दिया गया है, ये देखें 2 इंटू 10 की 3 ओहम, 2 इंटू 10 की 3, 10 की -3, 10 की +3 से कैंसल, ये आ गया 2 वोल्ट, यानी B इज इक्वल टू 2 वोल्ट। अब आप V2 निकालेंगे, V2 इज इक्वल टू I R2, V2 इज इक्वल टू I 1 मिली एम्पियर है, ये देखें 1 इंटू 10 की -3, R2 ये देखिए 8 इंटू 10 की 3, 8 इंटू 10 की 3, 10 की -3, 10 की +3 से कैंसल, V2 इज इक्वल टू 8 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 6, 2 resistances of 6 kilo ohm and 12 kilo ohm are connected in parallel। दो रजिस्टर 6 किलो ओम और 12 किलो ओम के, इन्हें पैरेलल कनेक्ट किया गया है। ए 6 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस इट्स एंड, इन रजिस्टर के पार 6 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की गई है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन।
पैरेलल कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पास करनी है। बी इसका करंट पासिंग थ्रू ईच ऑफ द रेजिस्टेंसेस, हर रेजिस्टेंस से पास होने वाला करंट मालूम करना है। सी पार्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच ऑफ द रेजिस्टेंस, हर रेजिस्टेंस के पार पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ये फाइंड किया जाएगा। अब हम पहले डेटा स्टेट करते हैं। टू रेजिस्टेंसेस ऑफ 6 किलो ओम एंड 12 किलो ओम R1 इज इक्वल टू 6 किलो ओम। रेजिस्टेंस किलो ओम में नहीं होती, ओम में होती है। 6 इंटू 10⁻³ ओम। R2 इज इक्वल टू 12 किलो ओम। 12 इंटू 10⁻³ ओम। A 6 वोल्ट बैटरी। V is equal to 6 volt connected across its end। पहले आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। एक ये रेजिस्टर है, दूसरा ये रेजिस्टर है। ये देखें, ये R1 है और ये R2 है। इसको जोड़ा गया है बैटरी के तरफ, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। R1 6 किलो ओम, R2 12 किलो ओम। अब अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ V इज इक्वल टू IR। देखें, इधर से करंट का आगाज हुआ, आगे यहां पे करंट आया, तो करंट के पास 2 अल्टरनेट पाथ है। चाहे करंट इस रेजिस्टर से फ्लो हो जाए और चाहे करंट इससे फ्लो हो जाए, चाहे दोनों से आधा आधा फ्लो हो जाए। यानी करंट के पास डिफरेंट पाथ मौजूद हैं, हर एक के अंदर से इसकी रेजिस्टेंस के मुताबिक करंट पास होगा। यानी करंट दोनों रेजिस्टर से डिफरेंट पास होगा। लेकिन ये देखें, हर रेजिस्टर डायरेक्ट आकर बैटरी से अटैच है। देखिए, इस रेजिस्टर के भी दोनों एंड से, इधर से भी और इधर से भी बैटरी से अटैच है, और इस रेजिस्टेंस के भी दोनों एंड ये बैटरी से अटैच है। इसलिए हर एक के पार पोटेंशियल सेम होगा बट करंट डिफरेंट होगा। अब डिफरेंट चीज करंट है, तो करंट को निकालने के लिए देखिए I इज इक्वल टू V/R। जब मैं करंट निकालती हूं ओहम लॉ के मुताबिक, तो मेरी ये रकम देखिए ओवर में आ रही है, V/R आ रहा है। इसलिए मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए फार्मूले ओवर वाले इस्तेमाल करूंगी। 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R इज इक्वल टू 1/R1 6 इंटू 10⁻³ 6 इंटू 10⁻³ प्लस 1/R2 12 इंटू 10⁻³ 1/R is equal to 12 into 10⁻³। 6 2s are 12, 12 1s are 12,
1 बाय आर इज इक्वल टू 2 प्लस 1 3 बाय 12 इंटू 10 की 3 1 जार 3 4 जार 12। ये क्रॉस मल्टीप्लाई आर इज इक्वल टू 4 इंटू 10 की 3। मैं 10 की 3 की प्लेस पे किलो लगा सकती हूँ। 1 किलो 10 की 3 के इक्वल होता है 4 किलो। आर इज इक्वल टू 4 किलो। बी पार्ट, करंट पासिंग थ्रू ईच ऑफ द रेजिस्टेंसेस। चूंकि दोनों रजिस्टर पैरेलल कनेक्ट हुए हैं, इसलिए हर रजिस्टर के तरफ करंट की मिकदार डिफरेंट होगी। V इज इक्वल टू 6 वोल्ट, R1 6 किलो ओम, R2 12 किलो ओम, R1 6 किलो ओम, R2 12 किलो ओम। V इज इक्वल टू 6 वोल्ट। रेजिस्टेंस किलो ओम में नहीं होती, ओम में होती है। 6 इंटू 10 की 3 ओम, 12 इंटू 10 की 3 ओम। आपने करंट हर रजिस्टर के तरफ फाइंड करना है। I1 और I2 फाइंड करना। B इज इक्वल टू I1 R1। I1 इज इक्वल टू V ओवर R1। I1 इज इक्वल टू V6 है और R1 6 इंटू 10 की 3 ओम है। I1 इज इक्वल टू 6 ओवर R1 6 इंटू 10 की 3। I1 इज इक्वल टू 6 1 जार 6 1 इंटू ये 10 की 3 है, नीचे से रकम ऊपर आएगी तो 10 की -3। I इज इक्वल टू 1 का 1, 10 की -3 की जगह पर मैं मिली लगा सकती हूँ। करंट का यूनिट एम्पियर। I इज इक्वल टू 1 मिली एम्पियर। V इज इक्वल टू I2 R2। I2 इज इक्वल टू V बाय R2। I2 इज इक्वल टू V6 है, R2 12 किलो ओम था भाई, 12 इंटू 10 की 3। I2 इज इक्वल टू 6 1 जार 6 6 2 जार 12। 1 को 2 पर डिवाइड किया तो ये आ गया 0.5। ये 10 की 3 नीचे से ऊपर गया तो 10 की -3। I2 इज इक्वल टू 0.5। ये 10 की ये -3, ये मिली एम्पियर। I2 इज इक्वल टू 0.5 मिली एम्पियर। 10 की -3 की प्लेस पे मैंने मिली लगाया। अब इसका सी पार्ट है। आपने रजिस्टर के तरफ
पोटेंशियल मालूम करने, सिंस ईच रजिस्टर इज डायरेक्टली अटैच टू बैटरी, क्या रजिस्टर डायरेक्ट बैटरी से अटैच है। सो द वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर इज इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ बैटरी, क्या रजिस्टर के पार वोल्टेज जो है बैटरी की वोल्टेज के इक्वल है, दैट इज 6 वोल्ट।